हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप नए हैं तो वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ मानवी हांडा एंड आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ कैसे जाएंगे। गाइस, जनरल है, पिकअप पाइल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइंस रीडिंग है। जो रेजोनेट करे वो ही लेना है, जो रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने देना है। नेक्स्ट 7 डेज़ की वीडियो है, टाइमलेस होगी। जब भी आपके सामने आती है उसके नेक्स्ट 7 डेज़ काउंट कर लेना। सपोज़ आज सैटरडे है तो संडे टू सैटरडे आई विल बी कंसिडरिंग द वीडियो फॉर। ठीक है, आपके जो भी हैं, आप मंडे देखें तो मंडे के नेक्स्ट डे से काउंट करना। ठीक है, नेक्स्ट 7 डेज़, चाहे कोई भी वीक हो, कोई भी मंथ हो या कोई भी डे हो। ठीक है, डजेंट मैटर, जब भी आए उसके नेक्स्ट 7 डेज़। एंड जो भी आती है गाइडेंस उसे प्लीज़ फॉलो करना। रेजोनेट करती है तो ज़रूर बताना। सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। एंड जितना रेजोनेट करता है उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती कोई भी सिचुएशन को अपने कुछ भी बात आती है तो अपनी सिचुएशन में ज़बरदस्ती मत डालना जो रेजोनेट नहीं कर रहा है, क्योंकि कलेक्टिव है, जनरल है, पता नहीं किसके लिए कौन सा मैसेज आए। ठीक है, सो फर्स्ट पाइल करते हैं। यू नीड टू पिक योर मंथ, बर्थ मंथ। अब आप चाहें तो अपने पार्टनर का भी कर सकते हैं। अगर सेम पाइल में नहीं आता है आपके पार्टनर का तो आप दूसरी भी देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और इफ़ एनी मंथ दैट यू लाइक यू कैन चूज़ दैट ऑल्सो, बट आई एम डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ मंथ। नाउ इट कुड बी योर्स, योर पार्टनर्स, योर मदर्स, योर फादर्स, जिसका भी आपको लगे। ठीक है, सो पाइल 1 इज़ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। पाइल 2 इज़ फेब्रुवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, सो पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वील चेक की एनर्जी क्या रहेगी। पाइल 1, आपकी एनर्जी क्या है ड्यूरिंग द नेक्स्ट 7 डेज। एनर्जी मुझे बताएं। लाइट चलेगी गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉरी। डू रोमांस, हार्ट ब्रोकन हार्ट। ओके, ओके, सो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है कि या तो किसी का यहाँ पे सेपरेशन चल रहा है या कोई लड़ाई हो सकती है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जहाँ पे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रोकन सा महसूस होने लगे। ठीक है, 9, 31 एंड 4 नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। यू कैन टेक दिस 9, 4 एंड 4। ठीक है, एंड 6। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक इमोशनल सा कुछ झटका सा लगेगा, जिसके बाद आपका शिफ्ट हो जाएगा एनर्जी विद इन द नेक्स्ट 7 डेज टुवर्ड्स योर करियर। कहीं ना कहीं बहुत क्रिएटिव हो जाओगे अपने करियर में, अपने पैसों में। ठीक है, अपने जॉब में हार्डवर्क करोगे एंड एक ऐसी एनर्जी में जाओगे जहाँ पे आपको अपनी वैल्यू समझ आ रही है, अपने करियर की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। ठीक है, डोर टू रोमांस का कार्ड यहाँ पे आया, जिससे मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं यू आर होपफुल फॉर द कनेक्शन, कि आपको लगता है कि दिस कनेक्शन विल गो ऑन, बट राइट नाउ इट इज़ नॉट द टाइम टू फोकस ऑन दैट। तो कहीं ना कहीं मुझे फोकस चेंज होता हुआ दिख रहा है, वो है फ्रॉम, बिकॉज यू विल गेट अ शॉक दैट विल लीड यू टू अ पाथ वेयर यू विल गेट फोकस टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस, योर बिजनेस। अगर आप करते हो तो कोई भी क्रिएटिव आइडिया हो सकता है, आप उसमें अपना माइंड लगाने लगो, डिस्ट्रैक्ट करने लगो अपने आप को एक तरीके से। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट, बिकॉज आपको प्यार में वो जो अप्रिसिएशन होती है ना, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है या नहीं मिलेगी आगे जाके। इन द नेक्स्ट 7 डेज वो जैसा होगा दैट यू माइट फील दैट पीपल आर टेकिंग यू फॉर द पर्सन यू आर इन्वॉल्व विद, और समवन फ्रॉम योर फैमिली, समवन यू लव इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो आप अपनी एनर्जी में आके
अपनी पावर में आके उस सिचुएशन को ऐसे टर्न करोगे जिससे आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाले हैं, कुछ अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। एंड इट इज़ ओनली बिकॉज आपको थोड़ा सा झटका सा लगा है, हार्ट ब्रेक सिचुएशन हुई है, एंड उसके बाद ही ये रियलाइजेशन आई है आपके अंदर। ठीक है, लेट्स सी, टैरो से देखेंगे कैसी रहेगी आपकी एनर्जी। कार्ड गिर गए। मैं कैमरा ठीक कर रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ओके, देखते हैं। Pile 1, next 7 days for Pile 1. What changes are expected in the next 7 days? Please tell me. What changes are expected in the next 7 days? Pile 1, January, November. मुझे बताएं जिन्होंने Pile 1 सिलेक्ट किया है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाएंगे? मुझे आप ऐसी एनर्जी में लग रहे हो जहाँ पे कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि सम रिलेशनशिप, मे बी सम जॉब, या तो कहीं से शिफ्टिंग हो रही है एंड यू आर नॉट हैप्पी विद इट। मे बी you are in a long distance relationship or you were in a long distance relationship and now you have to travel। तो हो सकता है कहीं से आपको ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस या तो और बढ़ रहा है, या आपका ब्रेकअप हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, या कोई भी टफ सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है या अभी आएगी। ठीक है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी एंड आई सी दिस इज़ रिगार्डिंग अ लव कनेक्शन, जिनके साथ आपने ऐसे सपने देखे थे जहाँ पे यू वांटेड टू ग्रो ओल्ड, यू थॉट दिस पर्सन वाज योर सोलमेट, योर ट्विन फ्लेम, योर लाइफ पार्टनर, मतलब यू फाउंड द वन फॉर यू, वो वाली फीलिंग आती थी। समवेयर देयर वाज एन इमोशन वेयर यू वांटेड टू ग्रो ओल्ड विद दिस पर्सन। द कनेक्शन वाज, या तो ऐसा हो सकता है कि अराउंड 6 months to 6 years ये कनेक्शन पुराना हो सकता है। ओह गॉड, लाइट बहुत जा रही है आज, सॉरी गाइज। हाँ, तो मैं कह रही थी 6 months या 6 years ओल्ड पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पे आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रखी थी कि ऐसा घर होगा, एक बच्चा होगा, एक डॉग होगा, एक पेट रखेंगे, ऐसा कहीं कुछ प्लानिंग कर रखी थी फ्यूचर की। ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। बट देन लेटर ऑन नाउ आई सी यू गेटिंग इनटू अ पोजीशन वेयर यू हैव द सोल्यूशन। आपके पास एज यू कैन सी आपके पास ताला है, चाबी है, खोल सकते हो, लेकिन हिम्मत नहीं है, उस बारे में सोचना ही नहीं चाहते। यू वॉन्ट टू बी अलोन, यू आर गेटिंग इन टू अ जोन जहाँ पे आपको अपनी अपना पीस चाहिए, माइंड का पीस चाहिए, सोल का पीस चाहिए। यू नीड टू बी यू नीड सम काइंड ऑफ स्पेस फ्रॉम द इंटायर वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आप खुद को अपने एक कमरे में बंद करके कुछ मी टाइम, कुछ अलोन टाइम स्पेंड करना चाहते हो। ठीक है, या चाहोगे। ठीक है, अगेन आई कैन सी कि कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में ध्यान ज़्यादा जाएगा आपका। ठीक है, मैनिफेस्टेशन हो सकता है कुछ लोग स्टार्ट कर दे नेक्स्ट वीक में, या उनकी एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। कोई ऐसी विश है जो आपने बहुत दिल से मांगी यूनिवर्स से, एंड मे बी दैट विश इज़ कमिंग ट्रू। ठीक है, एज आई वॉज टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस, मुझे आप पैसों के लेन देन में ही लग रहे हो ज़्यादा, कि एनर्जी ऐसी शिफ्ट होगी कि समवेयर you might start investing in things, you might start focusing on your pentacles, that means on your finances, on your stability, on your career, on your business। तो ऐसा हो सकता है
हो सकता है इसी के लिए आपको ट्रैवलिंग भी दिखा रहा था कि यू नीड टू गो इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, क्योंकि बिजनेस के लिए जाना है तो जाना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी में लग रहे हो जहाँ पे आप चोरी छुपे अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हो। स्टॉकिंग की एनर्जी मुझे लग रही है, या तो ये आपको स्टॉक करेंगे या आप उनको, या दोनों ही करोगे, ठीक है। यू आर समवेयर एक्सपेक्टिंग कि दिस पर्सन विल कम टू यू एंड बातचीत करेगा या करेगी, ठीक है। कुछ इनिशिएशन लिया जाएगा, बट कहीं ना कहीं उसका वेट ही कर रहे हो, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। आई सी मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर डिसअपॉइंटेड, और या तो ये पूरे वीक में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, आपको लगेगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं आएगा, वो एंड तक नहीं आएगा, ठीक है। अराउंड द 6th डे आई कैन सी कि फाइनली आपको कम्युनिकेशन मुझे लग रही आती हुई, या कोई विक्ट्री, सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग इन लाइफ वेयर यू विल फील लाइक अ स्टार कि मैं ही मैं हूँ, ठीक है। सो समथिंग लाइक दिस कैन हैपन इन योर लाइफ। सो ये आपके नेक्स्ट 7 days का थोड़ा सा मुझे सिनेरियो लग रहा है। ऑल्सो बी केयरफुल कि हो सकता है आपको कोई आपको बिट्रे करे। देयर कुड बी समवन who can look like a good person but will not have nice intentions towards you. So don't trust anybody that easily. Be careful of what you're doing and use your own mind, your own intuition. लोगों की बातों में मत आना. This is all I can say. ठीक है for now. End result is very nice. On the 6th day I see somewhere you will be very motivated, very confident. सारे self doubt मुझे मतलब उस दिन एनर्जी आपकी बहुत सुंदर रह सकती है। लाइक आप अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट मानोगे खुद को, ठीक है। लेट्स सी और क्या होता है। मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा उनके लिए गाइडेंस क्या है प्लीज। गाइडेंस पाइल 1 जनवरी मार्च में जुलाई एंड व्हाट गाइडेंस would you like to give the viewers? जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट करा है उनके लिए गाइडेंस। सी ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। दैट मीन्स जो भी सिचुएशन है उनसे लड़ो, भागो मत, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग पास्ट लाइफ कनेक्शंस में हैं। ओके द सोर्स, यस द सोर्स, मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। मैं द सोर्स से यहाँ पे फील कर सकती हूँ कि आपको अपनी इंट्यूशन, अपने चक्रास को द सोर्स, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे चक्रा वो लाइन में है तो सब कुछ बढ़िया रहता है, तो दैट इज़ द ओनली सोर्स। सो कम ऑन, अपने आप को हील करो, ठीक है। गेट इन टू एन एनर्जी जहाँ पे खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। मतलब यू आर योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा समझना पड़ेगा एज एन अंडरस्टैंडिंग की या तो आप दोनों में कमी आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, दैट इज़ वाई मे बी फाइट हो या हार्ट ब्रेक हो, ठीक है। अदरवाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड द जर्नी, जो पास्ट लाइफ जर्नी है ना, अंडरस्टैंडिंग एंड पास्ट लाइफ साथ में है। दैट मीन्स कि पास्ट लाइफ है आपका ये कनेक्शन, उसको समझो क्यों है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाई इज साइकिल रिपीटिंग, व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये क्यों हुआ, एनालाइज करो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करो एंड यहाँ पे ब्रेक थ्रू एंड सोर्स साथ में आए। दैट मीन्स यू हैव द पावर, आपके पास खुद अपनी पावर है, खुद ही वो सोर्स है जिससे आप इस सिचुएशन से बहुत अच्छी तरह डील कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू फाइंड द कॉज, अंडरस्टैंड करो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है एंड एक्सपीरियंसिंग। सी सो आप कहीं ना कहीं सेम ही चीज़ें फेस कर रहे हो जो आपने ऑलरेडी कर चुकी है, जो आपकी सोल जानती है कि क्या है इसका सोल्यूशन। सो जस्ट आप थोड़ा सा फोकस रखो अपने ऊपर, क्योंकि आपकी सोल से जब तक आप कनेक्टेड ही नहीं हो तो देयर इज़ नो पॉइंट, राइट। आप नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को काम रखो, कूल रखो, पॉजिटिव रखो एंड मेडिटेट करो। द ओनली वे टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स, टू योर सोल, टू योर इंट्यूशन इज मेडिटेशन, ठीक है। जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। आई मीन इट्स नॉट कि यू नीड टू सिट इन मेडिटेशन फॉर 24 hours, इट्स जस्ट कितना रेगुलर हो सकते हो, रेगुलर रहो तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड बी पेशेंट व्हाइल यू आर
गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, बिकॉज मेडिटेशन टेक्स इट्स टाइम. वो एकदम से आपको रिजल्ट नहीं दिखा सकती. सोल से कनेक्ट करना है हमें. दोस्ती में कितना टाइम लग जाता है राइट आजकल. सो जस्ट इमेजिन इफ़ यू वांट टू कनेक्ट योर सोल, यू वांट टू कनेक्ट टू द डिवाइन, दे नीड टू नो दैट यू आर रियली सीरियस अबाउट इट. ठीक है, यू आर रियली ट्राइंग हार्ड. दैट इज़ द टाइम जब आप उनको रियलाइज़ करा देते हो दैट यू रियली वांट इट, तभी वो मिलता है. ठीक है, सो बी केयरफुल ऑफ दैट. नाउ आई एम गोइंग टू सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आती है, एंजल्स क्या कहती हैं आपको. ठीक है, देन हम मून गाइडेंस देखेंगे, देन लास्ट में वील गो फॉर चिट्स. लेट्स सी एंजल्स क्या कहती हैं, कैसे रहना. गाइडेंस फॉर पाइल 1 नेक्स्ट 7 days. गाइडेंस फॉर पाइल 1 नेक्स्ट 7 days. नॉट सो मेनी प्लीज. मुझे लगता है यहाँ पे बहुत लोग हैं जो मांगते हैं गाइडेंस एंजल्स से. कोई येस नो क्वेश्चन है तो पूछ लो. एंड येस नो बिल्कुल क्विक होना चाहिए, एज इन जैसे आज मैं चॉकलेट खाऊंगी या नहीं खाऊंगी. येस और नो, मुझे क्लियर कट आंसर मिल गया, दैट्स इट. कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है उससे. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म एनर्जी. ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होना चाहिए, नॉट दैट सीरियस. जैसे आज बात होगी येस या नो, सपोज. ओके गाइज, यू नीड टू रिकन्सिडर. दैट मीन्स थोड़ा सा इसको दोबारा सोचो. व्हाट इज द सिचुएशन, वाई इज इट ऑल हैपनिंग. थोड़ा सा यू नीड टू एनालाइज योर सिचुएशन. ठीक है, ऑल्सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई कैन सी रिकवरी है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एंड पीसफुल सोल्यूशंस हैं इसके. पीसफुल रेजोल्यूशंस, पीसफुल सोल्यूशंस आ रहे हैं. जस्ट द थिंग इज आपको थोड़ा सा रिकन्सिडर करना है. रिकन्सिडर अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड आया था. दैट मीन्स कि सोचो कहाँ गलती हो रही है, क्या है, वाई इज इट हैपनिंग, क्यों ये सिचुएशन आ रही है. सोचो, सॉल्यूशन मिलेगा, खुद के अंदर मिलेगा. ठीक है, मून कार्ड से देख लेते हैं. Work through your fears. See, expect powerful changes, guys, and you're very close to achieving your goal. ठीक है, so work through your fears. अपने fears पे काम करो. Expect powerful changes and you're achieving, मतलब you're very close to achieving your goal. So don't give up. अब give up की स्टेट में मत आना, नेगेटिव मत होना, पॉजिटिव रखो, ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे to give you the best and the greatest blessing. ठीक है, सेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलो. जिनको मेडिटेशन में प्रॉब्लम होती है, मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम होती है, गाइस करना तो पड़ेगा. लेट गो करने में प्रॉब्लम होती है, करना पड़ेगा. या स्पेस देने में अपने पार्टनर को, तो करना तो पड़ेगा गाइस. थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर, हार्डवर्क आपका होता है तभी आपको दिया जाता है गिफ्ट. लेट्स सी चिट्स. पाइल 1 के लिए चिट्स दे दें प्लीज. जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर. Okay, I'm shuffling randomly. Let's take out. Three chicks is fine. Okay. I love you. आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं that they love you. Also, I want to, but I have a few responsibilities. So उनको मन है आपसे बात करने का एंड आपको पाने का, आपके साथ रहने का, बट अगेन दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो अभी नहीं आ सकते. ऑल्सो सिंगल पेरेंट का कार्ड आया. हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो, आपके पेरेंट सिंगल पेरेंट हो, या जिनसे आप डील कर रहे हो उनकी लाइफ में कोई सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, सो ये है. बाद में वो इंट्यूशन का, इनर वॉइस का कार्ड आया था जो गिर गया है. सो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, दैट विल गाइड यू. ठीक है, ओके, थैंक यू पाइल 1. वील गो टू पाइल 2 नाउ. ओके, सो जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है, फेब्रुअरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर,
अब उनकी देखते हैं कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ उनके कैसे जाएंगे। कई इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, प्लीज़ एक बार स्किप करते करते ही जाएं, सुन लेना। देखते हैं आने वाले 7 दिनों में आपकी एनर्जी कैसे रहेगी। 5 जून, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। ओके, हो सकता है कुछ लोग लीगल मैटर में हो एंड उनका या तो लीगल मैटर होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया मेरे पास। लीगल मैटर हो सकता है कोई भी जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, एंड उसका डेट हो सकता है लाइक कोर्ट की तारीख होती है ना, वो हो सकता है, हियरिंग हो सकती है, या आप लॉयर हो सकते हो, या लॉ का एग्ज़ाम भी मुझे लग रहा है कुछ लोग के लिए हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू लॉ, और एल्स यू गाइस आर इन अ सोलमेट या सोल टाई, और एल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सम काइंड ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका है। हैप्पी फैमिली, यस, आई थिंक डिवोर्स का केस हो सकता है कुछ लोगों का। जर्नी यहाँ पे अगर इन 3 को देखूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी हो सकती है, सोल टाई या पास्ट लाइफ की जर्नी हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज आई कैन सी इज कोई भी आपकी फैमिली में कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं, या तो आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो, अपने नया घर लेने वाले हो, उसके लिए आपको कोर्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जाना पड़े, या फिर देयर ऑल्सो कुड बी अ पॉसिबिलिटीज़ कि आपको अपनी जॉब की वजह से कहीं शिफ्ट होना पड़े, ठीक है। जर्नी दिखा रहा है तो ट्रैवलिंग भी हो सकती है, ठीक है। फोर्थ चक्रा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे लग रहा है डिवोर्स का केस, मुझे बहुत लग रहा है कुछ लोग आप लोग हो जिनका डिवोर्स का केस चल रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो कि एक हैप्पी फैमिली आपको मिले, यू गाइज आर रियली वर्किंग हार्ड कि सब ठीक हो जाए, लेकिन वो केस फाइल हो चुका है। हो सकता है कुछ लोगों को ऑर्डर्स आए लीगली सेपरेट होने के, कुछ ऐसा होता है ना ट्रायल पीरियड 6 months यू नीड टू बी इन सेपरेशन एंड देन यू नीड टू कम बैक इफ़ यू स्टिल वांट अ डिवोर्स, तो वो होता है, मे बी वो फेस चल रहा हो एंड यू माइट स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली। तो कहीं ना कहीं आपको लाइक वो क्रेविंग हो सकती है अपने बच्चों की, बच्चे भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे बच्चे हों, 2 से 3 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। बीच पानी हो सकता है आप लोगों के आसपास, या बहुत ग्रीनरी हो सकती है, ठीक है। लॉ या तो आप पढ़ रहे हो या किसी लीगल मैटर में हो, या लॉ में इंटरेस्ट रखते हो, या जस्टिस में इंटरेस्ट रखते हो, लिब्रा भी हो सकते हो आप। वैसे ऑल साइन रीडिंग है बट स्टिल फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस, काफ़ी डिफ़िकल्टीज चल रही हैं अभी आपकी लाइफ में, यस। कॉर्नोकोपिया, आप लोग इस उम्मीद में हो कि कहीं ना कहीं जो जब सारा सिचुएशन जो ख़राब हो रही है या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, आप लोग बहुत हिम्मत जुटा के बैठे हो कि एक दिन मुझे मेरे हार्डवर्क, मुझे मेरी डेडिकेशन, मुझे मेरे ट्रस्ट, मुझे मेरे पेशेंस का आउटकम या फल ज़रूर मिलेगा। सो यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग। एक तरीके से यूनिवर्स पे बहुत भरोसा करते हो आप लोग, या तो कोर्ट केस है तो बाय लॉ यू विल गेट जस्टिस। कॉर्नोकोपिया यहाँ पे मुझे जस्टिस लग रहा है, ठीक है। अबंडेंस नहीं, मुझे जस्टिस लग रहा है, क्योंकि स्प्रेड के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं फैमिली से बहुत अटैच हो एंड आगे जाके मिस कर सकते हो, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ में रहोगे, उस चीज़ को वीकनेस नहीं बनाओगे, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, मे बी आपके बच्चे, मे बी आपके मॉम एंड डैड आपकी स्ट्रेंथ बन रहे हैं। दे आर नॉट योर वीकनेस एनी मोर, दे आर टर्निंग इन टू योर स्ट्रेंथ। यू हैव समबडी टू फाइट फॉर, यू हैव समबडी टू फाइट फॉर, ठीक है। और मे बी फाइट विद, मे बी योर पेरेंट्स आर रियली सपोर्टिव अबाउट ऑल ऑफ दिस, कि आपको डिवोर्स चाहिए तो दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ यू एंड दैट्स वाई दे आर बिकमिंग योर स्ट्रेंथ। दिस कुड ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे आप में स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, मुझे आउटकम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। एक केस का मुझे एक या तो सुनवाई है, या फिर एक मतलब स्टेप फॉरवर्ड जिसे कहते हैं ना, उसमें हो सकता है। फैमिली का पूरा सपोर्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है मिलेगा, या फिर हो सकता है फैमिली की बहुत याद आए आपको, ठीक है। ये एनर्जी मुझे लग रही है आप लोगों की नेक्स्ट 7 days। बिकॉज जो रेजोनेट करता है वही लेना है, जो रेजोनेट नहीं कर रहा उसको जाने देना है, ठीक है। ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में मत लाना।
लेट्स सी और क्या क्या है। February, April, June, August, December. April, June, August, December, January, can't take that here. Next 7 days. Yes. Difficulties, toxic situations, loneliness, anxiety. या तो ये चल रहा है काफ़ी टाइम से, या आने वाले टाइम में आप ज़रूर फील करोगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग रहोगे। टू ऑफ सोल्स, कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज्ड हो, क्या करूँ क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ। yes. जैसे कहते हैं ना, बाहर आप एकदम मेच्योरली बिहेव करते हो सबके सामने, बाहर अच्छे से रहोगे लोगों के सामने, इट्स लाइक यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बट व्हेन यू आर अलोन यू फील वेरी ब्रोकन इनसाइड। जैसे कि यू डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो। सबको गाइडेंस भी देते हो आप, कहीं ना कहीं जब आपकी बारी आती है तो मिल नहीं पाती। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, दिसंबर, प्लीज पाइल टू नेक्स्ट 7 days। किंग ऑफ कप्स, मैंने बोला है कि कहीं ना कहीं दूसरों के सामने आप वो नहीं हो जो आप अंदर से हो। किंग ऑफ कप्स आया है। यस, द टावर। आप नहीं दिखा रहे किसी को भी कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, स्पेशली इन योर पर्सनल लाइफ। सो टावर मूवमेंट आ रखी है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो किसी को भी, एक्सप्रेस नहीं करते आप। कहीं ना कहीं देखो, इसमें भी ये मेडिटेशन में बैठा है, ध्यान लगा रहा है, तो यूनिवर्स पे मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में बोला था कि भरोसा है आपको कि जो भी आपका हार्डवर्क है आपको आउटकम ज़रूर मिलेगा। मुझे वही फीलिंग आ रही कि कहीं ना कहीं यू आर स्टिल इन अ होप दैट समडे यू विल गेट द रिजल्ट यू डिजर्व। ठीक है, मुझे और बताइए। 10 of Pentacles, the Hermit, Page of Cups, the High Priestess। सी कहीं ना कहीं अवेकनिंग तो हुई है, लेकिन थोड़ा लेट हुई है। ठीक है, काफ़ी ध्यान लगाने के बाद, काफ़ी काउंसलिंग, काफ़ी काफ़ी सोचने अंडरस्टैंडिंग के बाद आपकी अवेकनिंग ज़रूर हुई है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली तो आप गए हो, स्पिरिचुअल तो हुए हो, नॉट रिलीजियस, स्पिरिचुअल आई मीन। ठीक है, कहीं ना कहीं यस, फाइनेंसेस भी दिक्कत आ रही है, फैमिली को लेके प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइफ में। जब आप बहुत डीपली सोचते हो ना, यू फील कि पावर आपके हाथ में है, डिवाइन आपके साथ है, बट तो इसलिए आपको किसी और से बोलने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी अकेले में ऐसा हो सकता है कि आप बाहर जाके अपने सारे जो भी आपके दिमाग में क्योस है वो आप बोल देते होगे, लुकिंग एट द स्काई, मे बी वन मेडिटेटिंग। आप पसंद करते हो कि या तो रात का टाइम हो या अंधेरा हो, तब आप मेडिटेट करो, जहाँ पे आप यूनिवर्स से बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि डिवाइन लाइट इज़ अराउंड देम व्हाइल दे मेडिटेटिंग। सो ये मुझे वाइब्स आ रही है यहाँ से। ठीक है, मुझे 2 से 3 बच्चे भी दिख रहे हैं आप लोगों के, हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ हो, एंड मे बी द वाइफ इज आस्किंग फॉर अ ह्यूज एलिमनी फॉर द डिवोर्स, अगर कुछ लोगों का है, या मे बी हस्बैंड, एंड वो कहीं ना कहीं आप दे नहीं पा रहे, इसीलिए आप चुप बैठे हो, इसलिए आप कुछ नहीं कर रहे अभी। यू आर लाइक वेटिंग फॉर द राइट टाइम। कुछ लोग ऐसा हो सकता है दे आर प्लानिंग फॉर अ डिवोर्स, लेकिन डिवोर्स अगर उन्होंने फाइल करा तो उनको पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज उनको फेस करने पड़ेंगे, इसलिए कहीं ना कहीं यू आर प्रिटेंडिंग दैट यू आर ओके, बट अंदर से यू आर नॉट हैप्पी। सो इन द नेक्स्ट 7 days आई सी कि ये जो सिलसिला है थोड़ा चलेगा अभी। द नेक्स्ट 7 days, जो फर्स्ट आपको मैंने एनर्जी बताई थी वो, एंड बट दिस थिंग विल गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 7 days। यू आर नॉट, देर आर नॉट मेजर चेंजेस गोइंग ऑन इन योर लाइफ, बट येस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अवेकनिंग का प्रोसेस आपका अच्छी तरह स्टार्ट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो। एंड आई थिंक आप अपनी पावर में आओगे। क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, हो सकता है ये एक्टिवेट हो, या आप कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो करो। ठीक है, गाइडेंस है अपना थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करो।
यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी वीडियोस की कैसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। आई वुड रियली सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग रियली स्टक, एक्सेप्ट वट एवर यू आर फीलिंग, talk to the divine energies, you are feeling this way and you accept it, and then ask the universe to help you to release it, ठीक है। एंड देन थैंक यूनिवर्स कि थैंक यू, आपने मेरी ये जो मैं जिस सिचुएशन में था जहाँ पे मैं नेगेटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ या मुझे एक अच्छी सी गाइडेंस नहीं मिल रही है, आपने मुझे वो क्लियर कर दिया, मतलब एज इफ यू हैव ऑलरेडी लेफ्ट दैट काइंड ऑफ माइंड स्टेट ऑफ माइंड एंड स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट, देन पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है। कभी कभी इट्स लाइक यू नीड टू फोर्स इट फॉर सम टाइम टू एक्चुअली फील इट, ठीक है। आप धीरे धीरे ट्राई करो, कुछ चीज़ें उनका उन पे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करो अपना, एज इन कुछ नेगेटिव है तो कुछ तो पॉजिटिव भी होगा ना, यू नो, जहाँ वो ये जहाँ नेगेटिव है वो पॉजिटिव भी है, तो जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द पॉजिटिव साइड, लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द सिचुएशन। नेगेटिव हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसीलिए हम कहते हैं बार बार पॉजिटिव हो, क्योंकि नेगेटिव एक बार ही चढ़ जाता है फिर उसका कोई एंड नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत मुश्किल से आती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक है। वी टेंड टू, दिस इज ह्यूमन नेचर दैट वी टेंड टू गेट नेगेटिव अबाउट थिंग्स, हम लोग ज़्यादा जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कोशिश करो कि अपना थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करो, थिंकिंग की डायरेक्शन चेंज करो, ठीक है। बाकी आई डोंट सी एनी मेजर चेंजेस, आई एम सॉरी फॉर यू गाइज अभी तो। फॉर द नेक्स्ट 7 days अगर ये आपकी सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है तो यही रहेगी, और नहीं है तो ये हो सकती है, सो बी केयरफुल, ठीक है। लेट्स सी गाइडेंस क्या है, और शुड एक्सेप्ट देखते हैं। गाइडेंस February, April, June, August, October and December. Guidance. What is the guidance? Laziness. Yes, get out of your comfort zone, guys. The Lovers. Nothingness. The Creator. Harmony. सी कहीं ना कहीं मैं टोल्ड यू ना, आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, आप अंधेरे में मतलब कोशिश करते हो, मेडिटेट करो, द क्रिएटर, सी भगवान पे भरोसा तो है आपको, एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। बस थोड़ा सा यू गेटिंग रियली कंफर्टेबल इन दिस सिचुएशन नाउ, आपको ऐसा लगता है कि ये तो होता ही है, ये तो होना ही है। तो देखो, मैं अभी बोल रही थी कि कुछ अलग तरीके से देखना शुरू करो चीज़ों को, पॉजिटिव न्यू विजन का बॉटम ऑफ द डेक है। तो आप ये मत सोचो कि आपकी लाइफ में जो लव, जो आपका स्पेशली पर्सनल मैटर्स है, इसमें ये मत सोचो कि मे बी गॉड इज गेटिंग वेरी लेजी इन गिविंग यू द पर्सन, द राइट पर्सन। डोंट थिंक लाइक दैट। द ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ा सा एक्टिव होना है, वो माइंड से है, थोड़ा सा आपको फोकस रखना पड़ेगा कि आप पॉजिटिव हो। अपने आप को देखो कहाँ पे आप ओवर थिंक कर रहे हो, जहाँ पे ओवर थिंक कर रहे हो ना वहाँ रुक जाओ, आपको रियलाइज होगा। कीप एनालाइजिंग योर थॉट, व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ, व्हाई आर यू थिंकिंग इट, दिस इज ओवर थिंकिंग, स्टॉप, दैट्स इट। थिंकिंग इज गुड, ओवर थिंकिंग इज मतलब ऑलवेज बैड, बिकॉज ओवर थिंकिंग का आउटकम हमेशा नेगेटिव आएगा। कुछ भी कर लो, ओवर थिंकिंग में कभी भी कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं लेता। ओवर थिंकिंग होती है तो नेगेटिव ही होते हैं लोग। तो प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलो जहाँ पे आप सब कुछ हार चुके हो, आपको कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा हार्मोनी, मतलब अगर चिड़चिड़े हो रहे हो या ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो या आइसोलेट हो रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा इंटरेक्ट करो, पानी से जुड़े रहो। आई थिंक पानी वुड बी बेटर फॉर यू। एंड लोगों से बातचीत करो, इंटरेक्ट करो, स्टे हम्बल, स्टे काइंड। इंटरेक्शन को सोशल सर्कल से कट मत करो अपना, ठीक है, बिकॉज दैट विल लीड यू इनटू सम काइंड ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंट, और मे बी डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। इट्स बेटर इफ़ यू स्टे कनेक्टेड टू पीपल जो आपको खुश रखें, ठीक है। द लवर्स का कार्ड है, तो सबसे प्यार से रहो। द लवर्स के साथ आए लेजीनेस, तो कहीं ना कहीं प्यार में आपकी थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, या तो आप लोग बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहते अपनी पर्सनल लाइफ पे, या फीलिंग कि कुछ नहीं हो सकता है इसका, या आप लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि यू बोथ आर वेरी लेजी। एज इन लेजीनेस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों ही गिव अप कर चुके हो,
Nobody wants to waste their time working on it. So this is a wrong thinking. If you can still save a relationship, try. लगता है तो, अगर आपको लगता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा तो डू इट, ठीक है, इट्स फाइन. कुछ अगर एक रिश्ता बचता है कॉम्प्रोमाइज़ करने से तो इतना कोई बड़ा नहीं है. लेकिन हाँ वो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार सिर्फ आप ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सामने वाले को भी करना चाहिए, तभी वो एक रिलेशनशिप होगा. एंड देन ओनली इट इज़ जस्टिफाइड दैट यू कॉम्प्रोमाइज्ड. ओके, then only it is fair if the other person is also willing to do the same thing, give you the same value as you are giving them. The creator का कार्ड आया है, that means आप में पावर है, ठीक है, आप में भगवान है आपके साथ. तो डिवाइन एनर्जीज आर विद यू. You have the power to create your own destiny, to write your own story. So please get active about that. And new vision मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाओ, थोड़ा सा change the way you are thinking about the situation. ठीक है, हील करो अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है. मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि न्यू विजन का क्या है, तो मैं रिपीट नहीं कर रही, वरना देयर इज़ नो पॉइंट. बट द क्रिएटर ये याद रखना कि आपके अंदर इतनी डिवाइनली एनर्जीज हैं कि आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो, आप अपना आउटकम चेंज कर सकते हो. सो नेवर फॉरगेट दैट, ठीक है. पॉजिटिव रहो एंड पॉजिटिव फील करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, मैनिफेस्ट करो, ये सारी चीज़ें. अपने चक्रास को अलाइन करो and try to control your mind, try to get hold over your mind, your thinking, because the person who can do that can do anything. So I would really suggest, if you can do it, try करो, कर तो सकते ही हो. वो ये पेशेंस चाहिए उसके लिए. सो बी पेशेंट एंड यस, रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे. एंजल्स देख लेते हैं कि आपको गाइड करती हैं. February, April, June, August, October, and December. Be assertive. See, take action towards a new this thing mindset. टेक एक्शन, अपनी लाइफ के लिए एक्शन लो, अपनी सिचुएशन की तरफ एक्शन लो. जहाँ पे जो नेसेसरी एक्शन है, कुछ डिले कर रहे हो, कुछ अवॉइड कर रहे हो, तो प्लीज़ उससे भागो मत, एक्शन लो. Oh my God, see guys, आपको सीरियसली, यू गाइज हैव बीन इग्नोरिंग समथिंग. यू नीड टू टेक एक्शन. देखो, बी असर्टिव के साथ आया है टेक एक्शन, तो मतलब यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू नीड टू टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल. इससे पहले वो टाइम चला जाए, ले लो एक्शन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट एक्टिव, ठीक है. देयर इज समथिंग बेटर कमिंग योर वे, ठीक है. टेक एक्शन, कुछ और बेहतर रिजल्ट मिलेगा जो आप सोच के बैठे हो. अपने डर से भागो मत, अपने डर की वजह से भागो मत, फेस करो एंड एक्शन लो. डोंट बी लेजी प्लीज. इंट्यूशन बता रही होगी क्या करना है, पूछो. पाइल 2 लास्ट वन. आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स. आई टोल्ड यू, लोगों में रहो, ठीक है. within the next few weeks things are going to be much better, but you need to take action लो. एंड अगर कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है किसी भी वे में, तो देर इज़ नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प. कोई आपके पास आता है हेल्प के लिए, प्लीज़ मना ना करें. जो हो सके आपके उसमें, आपसे जितनी भी हेल्प हो सके ज़रूर करना. एक्सक्यूज मी. मून गाइडेंस देख लेते हैं. February, April, June, August, October and December. February, April, June, August, December, January, Confidence is your key to success. Okay, your hard work is paying off. A personal issue reaches resolution. वहाँ पे आया भी था एंजल्स में, that within the next few weeks and it's time to release negativity. मैंने बोला है ना कहीं isolate, depression ये सब है, तो प्लीज़ इसे रिलीज़ करो. एंड कॉन्फिडेंस इज़ द की. आपको जो लग रहा है वही होगा. जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, हैव इनफ फेथ इन द यूनिवर्स एंड इन योर इंट्यूशन. अपनी इंट्यूशन की सुनो, ठीक है गाइज. So this was the moon guidance for you.
आई होप ये सिंपल इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, समझ आ गए हो। नहीं आते तो मुझे कमेंट में आप पूछ लेना, ठीक है। ओके, लेट्स सी कि आपकी चिट्स में से क्या आता है। फाइल 2, February, April, June, August and October, file 2. ओके, 2 आ गए। ओके, ये सिंगल पेरेंट पाइल 1 में भी आया था। हो सकता है सिंगल पेरेंट, आई टोल्ड यू, आप लोग डिवोर्स के लिए हो सकते हो, तो यू आर मे बी यू डोंट वांट टू बिकम अ सिंगल पेरेंट। आपको ये हो सकता है फियर हो कि हाउ विल यू नो मैनेज, ठीक है। आई रियली मिस यू, दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है। सेट योर इंटेंशंस एंड स्टे फोकस्ड, डू योर कर्मा, क्लेंजिंग प्लस हैव प्योर इंटेंशंस, ठीक है। अपनी इंटेंशन सेट करो एंड वो इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, किसी के लिए गलत नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। प्योर होनी चाहिए एज इन बी कुछ पॉजिटिव इंटेंशन, समथिंग दैट ब्रिंग्स गुड टू ऑल। ओ माई गॉड, सी डिवोर्स का यहाँ पे आ भी गया। हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो, यहाँ पे मैरिड आया है फिर डिवोर्स आया है, मतलब कि आप पहले मतलब ऑब्वियसली शादीशुदा थे तभी डिवोर्स हुआ है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अभी मैरिड हो बट यू आर गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डिवोर्स। अगर आप देखोगे तो ये ऐसे आए हैं, पहले मैरिड, एंड मैंने देख कर नहीं रखा, अपने आप रखा है, मतलब जस्ट मैंने ऐसे ही प्लेस कर दिया। आई वॉज रीडिंग दिस वाइल डूइंग दैट, तो ये मैरिड आया है यहाँ पे, उसके बाद डिवोर्स आया है। दैट मीन्स कि अभी आप मैरिड है बट यू आर लीडिंग टुवर्ड्स डिवोर्स, ओके। एंड अपनी इंटेंशन सेट करो, अपनी कर्मा क्लेंजिंग करो, कुत्तों को खाना खिलाया करो, ठीक है। एंड इंटेंशन ये रखनी है कि दिस डॉग इज हंग्री, आई नीड टू फीड हिम और, ठीक है, ये इंटेंशन रखना है। You need to feed the dog, that's why you're doing it. It's not because you want to clean your karma or you cleanse your karma, ठीक है। गुड इंटेंशन के साथ हेल्प करो, गाय को खाना खिलाओ, कुत्तों को खाना खिलाओ, एनिमल, एनी एनिमल, ठीक है। चींटियों के लिए थोड़ा सा खाना रख दिया, रोटी रख दी, या पानी रख दिया कबूतर, पिजन्स, बर्ड्स के लिए, ठीक है। डू समथिंग लाइक दैट। सो वही है कि थोड़ा सा अपने आप पे फोकस रखो एंड स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो कि कैसी लगी और कितना रेजोनेट हुई। थैंक यू, बाय बाय।